होते राक्षसों की प्रकृति वाले। देवताओं की प्रकृति वाले लोगों के लिए भगवान ने कहा दैवी संपदा। संपदा मैंने उनकी ये स्वभाव है, प्रॉपर्टी है। जो जिसका स्वभाव है वो उसकी प्रॉपर्टी है। गुस्से वाले की गुस्सा ही प्रॉपर्टी है, दया वाले की दया ही प्रॉपर्टी है। उसके क्या है? संपदा, धन है। तो ये दो प्रकार के धन की बात भगवान ने कल कही थी, आसुरी संपदा और देवी संपदा। देवी संपदा में भगवान ने दिव्य गुणों का वर्णन किया था। जो बड़े बड़े देवताओं के अंदर जो गुण होता है, बड़े बड़े योगियों के अंदर जो गुण होता है, भगवान के अवतारों में जो गुण होता है, उसको कहते देवी संपदा। भगवान ने 26 के दिव्य गुण बता दिए कल। और राक्षसी संपदा का, राक्षसों का जो स्वभाव है, उसका भी वर्णन भगवान ने किया था। कहते हैं दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च ज्ञानं च विधातस्य पार्थ संपदा मासुरी। आसुरी संपदा का 6 बातों के माध्यम से भगवान ने कहा। देखो, एक तो ढोंगी होते हैं, तर्क करते हैं, वो उनके मन में सूक्ष्म अभिमान होता है। और अभिमान एक्सपोज हो जाता है, खुला दिखाई देता है कि अभिमान कर रहा है। वो अभिमान की वाणी बोलता है, चलता भी अभिमान की तरह, गुंडों की तरह, डिफाल्टरों की चलता है। अभिमान तो बाहर झलकता है, लेकिन एक दर्प होता है, वो अंदर होता है। वो दिखाता नहीं, कभी कभी दिखाता है, उसको कहते दर्प। अभिमान दिखता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च पारुष्यम। भगवान ने कहा बुरी वाणी, कटु वाणी होती होगी, रूखी वाणी होती, सीधे मुंह बात ही नहीं करते राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। और अज्ञान इनके अंदर होता है, अंधकार होता है, चित्त में अहंकार होता है, तमोगुण होता है। तो ये तो कल बताई थी और भी विस्तार से बहुत सारी बारी बताई थी। देवताओं के और असुरों के, राक्षसों के स्वभाव की बात नहीं। आज इस अध्याय में भगवान ने कहा जो लोग हैं, जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, इनकी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। अर्जुन ने पूछा कि जो विधि विधान को नहीं जानते लेकिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, उनकी किस प्रकार की श्रद्धा मानी जाए? ये अर्जुन ने प्रश्न किया। तो इस पर भगवान ने कहा देखो, 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार का ही गुण है। सात्विक गुण जो श्रेष्ठ पुरुषों में होता है, राजसी गुण जो मध्यम पुरुषों में होता है, और जो तामसी गुण राक्षसों में होता है, असुरों में होता, निम्न कोटि के लोगों में होता है। तो ये 3 प्रकार की बात यहाँ पर भगवान ने कही। जैसे देखो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। भगवान कहते देखो, जिसका जैसा अंतःकरण है, अंतःकरण का उसका जैसा स्टैंडर्ड है, यानी उसका मन जैसा है, कोई कठोर मन वाला है, कोई क्रूर मन वाला है, आदि है, उसके मन से पता चलता है। तो भगवान कहते हैं जिसका जैसा अंतःकरण है, जिसका जैसा मन है, उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार से होती है। और भगवान फिर वैसे बन जाता है, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे भगवान उसको फल देता है। अगर भगवान को सर्वशक्तिमान भगवान दयालु मानेंगे तो भगवान दया करेंगे। अगर भगवान को क्रूर मानते हो तो भगवान वैसे हो जाते हैं। आप भगवान को किस रूप में देखना चाहते हो, उसी रूप में भगवान दिखाई दे जाते हैं। भगवान को उस रूप को ग्रहण करने में कोई देर नहीं। आप भगवान को किसी व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हो, उस व्यक्ति के माध्यम से भगवान दिखाई दे जाते हैं। आपने गुरु में भगवान देखा, आप कहेंगे गुरु जी हम तो भगवान के रूप में देखा, अब भगवान के रूप में बदल गए थोड़ी देर में। तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। तो जैसा आदमी देखना चाहे, भगवान कहते हैं मैं वैसे दिखाई दे जाता हूँ। आदमी के भावना के अनुसार भी अपने को बना देता हूँ। आदमी जैसा मुझे बनाना चाहे बना दे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा देखो 3 प्रकार के लोग हैं। सात्विक लोग जो उच्च कोटि के पहले नंबर के लोग हैं, देवता लोग हैं।
योगी लोग हैं, और दूसरे राजसी और तीसरे तामसी। ये बात भगवान ने बता दी। अब यहाँ भगवान कहते हैं जो सात्विक गुण वाले हैं, उच्च कोटि के जिनके अंदर गुण है, जिनका मन बड़ा सात्विक है, पवित्र है, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? देवताओं। जो हमारे सनातन देव हैं उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, गणेश, दुर्गा आदि पंचदेव। सूर्य, दुर्गा, गणेश, शिव और विष्णु आदि की जो पूजा करते हैं हमारे पंच सनातन देव हैं। तो भगवान कहते हैं जनते सात्विका देवान, सात्विक बुद्धि के लोग देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उस व्यक्ति का कैरेक्टर आप समझ लो। अगर वो देवताओं का पूजन करने वाला है, भगवान सर्वशक्तिमान को मानता है, तो वो सात्विक है। अब वो कोई और चक्कर में है तो वो सात्विक नहीं है, तो कामनाओं के वशीभूत है, तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, उसका नुकसान करना है उसको अपने पड़ोसी का। इसलिए वो देवताओं के चक्कर में नहीं रहेगा, तंत्र के चक्कर में रहेगा, इधर उधर भटकेगा, नाना प्रकार के भटकाव उसका शुरू हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं जो सात्विक लोग देवताओं का पूजन करते हैं। जो राजसी लोग हैं, राजसी का मतलब रजोगुणी, कामनाओं से ग्रसित लोग, तरह तरह की आपकी इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किसी का सहारा लेते हो। गुरु जी के पास चले गए तो गुरु जी से भी नहीं काम होता, तो छोड़ो गुरु जी, आप तो कोई और रास्ता कहीं तांत्रिक के पास चले, मौलवी के पास चले, ओझा के पास चले, राक्षसों की पूजा शुरू कर दी आपने, प्रेत शमशान में जाने लगे थे। वो लोग तो ऐसे बताते ही है आपको, कह ये लाओ, शराब लाओ, मांस मट्टी लाओ, दाना लाओ, खाना लाओ। आपको तो दूसरे का नुकसान करना है, आप ये भी कर लोगे। लेकिन ये पाप का रास्ता है, ये पाप का रास्ता है। गलत चीजें लाओगे घर में, इसका प्रवेश वर्जित है। अच्छे लोगों के यहाँ गलत चीजें नहीं आनी चाहिए। तो ये है राजसी। यहाँ भगवान कहते हैं यक्ष रक्षांश राजसा। जो रजोगुणी लोग हैं, कामनाओं से ग्रसित लोग हैं, वो यक्ष की पूजा करते हैं। ये भी एक प्रकार से है, यक्ष योनि होती है। यक्ष की सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि करते हैं लोग, वो आपके कुछ काम आता है, लेकिन उससे आपका कोई लाभ नहीं है। अंत में आपको अधोगति में जाना पड़ता है। उसकी मदद तो मिल जाएगी, काम भी आपके बहुत सारे होंगे। बहुत सारे लोग यक्ष को सिद्ध करते हैं, यक्ष काम में आकर के सब बातें बता देते हैं, आप बड़े चमत्कारी हो जाते हो, लेकिन कुछ होने के बाद डायबिटीज हो जाता है, उसका पतन हो जाता है उस व्यक्ति का जिसने ये सिद्ध किया। उन लोगों से जिनका संपर्क था तो वो पतन की ओर चला जाता है, उसकी आत्मा की दुर्गति होती। तो भगवान कहते हैं यक्ष रक्षांश राजसा। जो रजोगुण से प्रेरित लोग हैं, जो रजोगुण से वशीभूत हैं, ऐसे लोग शमशान की पूजा करते हैं, प्रेत की, भूत की पूजा करते हैं। यक्ष और राक्षस की बात है। और तीसरे कहा जो तामसी, अत्यंत घोर तमोगुणी, तामसिक शमशानी लोग। शमशानी लोग शमशान में रहते हैं, तामस लोग, तो वो क्या करते हैं? प्रेत की पूजा करते हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। प्रेत को सिद्ध करेंगे, उससे मन चाहे अपने वरदान दे देंगे, और अपने पड़ोसी का जिसका बुरा करना चाहते उसका बुरा करवा लेंगे आप तंत्र के माध्यम से। तो भगवान कहते हैं प्रेत और भूत, प्रेत भूत आदि के गणों की ये तामसी लोग पूजा करते हैं। 3 प्रकार की पूजा बताए, 3 प्रकार के लोग कई बताए भगवान ने, सात्विक लोग, राजसी लोग और तामसी लोग। इसी प्रकार इनकी पूजा होती है, जैसे देवता वैसे पूजा। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं ये लोग इस प्रकार की पूजा करते हैं।
शास्त्र के विधान में जो नहीं है, तामसी लोग क्या करते हैं, शास्त्र विहित काम को नहीं करते, जिसमें शास्त्र की कोई सम्मति नहीं है, शास्त्र की जो बात लिखी नहीं है, ऐसे मनमाने ढंग से वो लोग अनुष्ठान क्रिया आदि करते हैं, तप करते हैं, और ऐसे लोग घमंड और अहंकार से युक्त रहते हैं, कामनाओं के वशीभूत रहते हैं और तरह तरह के उपायों का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को भी बहुत कष्ट देते हैं, तप करते हैं। अपनी उन्नति के लिए तप नहीं करते कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो, इसलिए नहीं करते। परस उत्साहनार्थम, दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरे पर अपने हुकूमत जमाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए वो इस प्रकार के तप करते हैं। तो ऐसे लोग शरीर को भी बहुत कष्ट देते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं उनके अंदर भी तो मैं ही हूँ, जो इस प्रकार के तामसी लोग हैं उनके अंदर भी मैं रहता हूँ। वो कहते हैं मुझे भी कष्ट देते हैं, जब जो शरीर को कष्ट देते हैं उनके अंदर मैं हूँ, तो मैं भी, मुझे भी दुख होता है। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये तामसी लोग हैं, इनका बाद में इनका कल्याण नहीं होता। ये शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य शरीर के रहते रहते ही जब वो मरने लगेंगे तो भूत प्रेत उनको आ जाएंगे, घेर लेंगे कि चलो गुरु भाई हमारे साथ चलो, है? वो भूत प्रेत आ जाएंगे आपके मरने से पहले और ले जाएंगे, आप अपने साथ में ले जाएंगे, उन्हीं के साथ रहो। और इनकी बड़ी लंबी आयु होती है। भूत प्रेत का जीवन बड़ा कष्टकारी जीवन है। भूत प्रेत खा पी नहीं सकते, लेकिन इच्छाएं होती है, इच्छाएं तो होती है, लेकिन उनका शरीर ऐसा नहीं है कि वो भोगों को भोग ले, खा पी ले। भूत प्रेत का शरीर है अग्नि वायु और आकाश युक्त है, पृथ्वी और जल नहीं है। भूत प्रेत के शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता, हवा रूप है वो, है ना। अग्नि वायु और आकाश से उनका शरीर बना हुआ होता है। ऐसे होते हैं भूत प्रेतों का शरीर, छाया रूप है, हवा रूप है। तो यहाँ भगवान कहते देखो, ये तो मुझे बता रहे, भगवान कहते देखो 3 प्रकार के जो लोग हैं ना, उनका खान पान और उनका यज्ञ करना, उनका तप और उनका दान, ये 3 प्रकार का होता है। जो सात्विक लोग हैं उनके 3 प्रकार का भोजन, जो है ना, उनका यज्ञ भी उसी क्वालिटी का, तप भी उसी क्वालिटी का और दान भी उसी क्वालिटी का। सात्विक लोगों का अलग ढंग का है, राजसी लोगों का अलग ढंग का है और तामसी का ये अलग अलग है। तो सबसे पहले सात्विक की भोजन की बात करते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं, देवतुल्य जो लोग हैं, तो कैसा भोजन करते हैं, उनको कैसा भोजन अच्छा लगता है, यह भगवान बता रहे हैं। देखो कहते हैं ऐसा भोजन करते हैं जिससे उनकी आयु बढ़े, आपकी आयु बढ़े, ऐसा भोजन करें। तो आयु किससे बढ़ती है? फल खाने से, सब्जी खाने से, थोड़ा घी दूध उचित मात्रा भी है ना। घी खाने लगे, पीने लगे ज्यादा किलो तो बीमार पड़ जाओ। उचित मात्रा, ठीक मात्रा, जितने आप मेहनत करते हैं उतना खाइए। मेहनत आप कुछ करते नहीं, घी पीते रहते हो तो क्या हो, बीमार हो जाओगे। डॉक्टर कहेगा कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल छूना नहीं, अब चिकना है तो छूना भी नहीं। आपने कहा मैं तो बहुत दूध घी खाया, लेकिन डॉक्टर कहते मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल छुड़ा देगा। इसलिए जिससे आपकी आयु बढ़े ऐसा भोजन सात्विक लोग करते हैं। ये दूध भी उचित मात्रा में लेने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, आयु ठीक रहती है, दीर्घायु होता है। लेकिन ज्यादा उम्र ज्यादा हो गई या घी पीने लगोगे तो वो घी पचेगा नहीं, हार्ट अटैक हो जाए, डॉक्टर मना करेगा। आयु सत्व, सत्व कहते हैं बुद्धि को, जिससे आपकी बुद्धि बढ़े, बुद्धिमान आप बनो,
ऐसा भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन अच्छा लगता है सात्विक लोग। घी दूध का प्रयोग करते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, इससे आयु बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है। दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। बच्चों को दूध पिलाओ, आजकल बच्चे दूध नहीं पीते हैं, और दूध भी पीते हैं तो थैली का पीते हैं। अरे उसमें तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। गाय तो पालना छोड़ दिया है, हरियाणा में भी कहते हैं गोधे शरणा चित दूध गई का खाना। अब ये तो केवल मुहावरा रह गया है। क्या रह गया? मुहावरा कहने के लिए, पर किसी गांव में कोई दूध नहीं, बहुत कम है। देख लो अपने अपने घर में, देख लो कितना दूध करते हो। बड़े थैली पीते हो आप लोग, थैली ला करके ये ले आओ। तो इसलिए इससे बुद्धि नहीं बढ़ेगी। थैले के दूध से बुद्धि बच्चे की बढ़ने वाली नहीं हो। तो पता नहीं क्या क्या मिक्स है। वो तो उससे बनाया जाता है, निरमा पाउडर से दूध बनाया जाता है। कई तरह के पाउडर से दूध बनाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य बहुत आपका खराब होता है। बहुत तरह की बीमारियां होती है, लेकिन वो बना देते, देखने में आपको दूध ही लगेगा लेकिन दूध होता नहीं। तो ऐसे बुद्धि बढ़ाने वाली चीज घी दूध है, लेकिन प्योर होना चाहिए, आपका घर का होना चाहिए। विश्वास घर का ही है। बाजार के घी दूध का कोई विश्वास नहीं है, सब फर्जीवाड़ा, सब धोखेबाज। बल, जिससे आपका शरीर का बल बढ़े, ऐसा भोजन करना चाहिए। गुटखा खाने से, शराब पीने से, नशा करने से किसी का बल नहीं बढ़ता है। 10 सेकंड के लिए भले वो थोड़ा, एक दिन के लिए हो जाए थोड़ी देर को, लेकिन उसके बाद भी ढुलक जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे फूल मुरझा जाता है दोपहरी में, ऐसे वो मुरझा जाएगा। थोड़ी देर के पीपा कर जो ताकत दिखाएगा, फिर सुबह बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखेगा। अरे फिर याद करेगा शाम को मैंने क्या क्या, तो सुबह माफी मांगेगा, पैर छुएगा, हाँ मैंने कल से नहीं करूंगा, न्यू करूंगा, न्यू करूंगा। तरह तरह के नाटक करते हैं, आपने देखा हुआ शराबियों को। तो यहाँ भगवान कहते हैं जिससे आपका बल बढ़े, ऐसा भोजन करो। ऐसा भोजन न करो जिससे आपका बल क्षीण हो जाए, शरीर की ताकत खत्म हो। नशा करने से शरीर की ताकत खत्म हो। ज्यादा खट्टा खाना, ज्यादा मिर्च खाना, जैसे तामसी भोजन से आपका शरीर खराब होता है। भगवान कहते हैं आरोग्य, जिससे आप निरोग रहें, ऐसा भोजन करो। ऐसा भोजन अच्छा लगता है सात्विक लोगों, जिससे वो रोगी ना हो, जिससे रोग ना पनपे। आगे भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कैसा भोजन करने से रोग हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं अच्छा भोजन कीजिए जिससे आप आरोग्यता को प्राप्त हों, कभी बीमार ही ना हो, और सुख, आपके मन को, शरीर को सुख मिले, ऐसा भोजन करो। अच्छा भोजन करने से आपको अच्छा लगता है। बहुत नमक मिर्च खाने से भी ठीक नहीं लगता, ज्यादा मिर्च खाने से तीता लगता है। फिर शीशी करते रहते, अरे गुड़ लाना भाई, ज्यादा मिर्च खा लिया। कुछ लोग बहुत मिर्च खाते हैं, तो ये सब राजसी शरीर के लिए खराब है। इससे खून खराब होता है ज्यादा मिर्च खाने से, लाल मिर्च खाने से। तो भगवान कहते हैं आरोग्य, जिससे आरोग्यता बढ़े, ऐसा भोजन सात्विक लोगों को अच्छा लगता है। सुख, उनके मन को, शरीर को सुख मिले। प्रीति, प्रीति मैंने प्रसन्नता, भोजन करके आपका मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। भोजन ऐसा किया आपने संतुलित, आपका मन प्रसन्न हो गया, ऐसा भोजन करना चाहिए। रस्या, रसयुक्त भोजन करते, रूखी सूखी भोजन नहीं करना चाहिए, जिसमें थोड़ा चिकनाई भी हो, पानी का अंश भी, वैसे रसयुक्त भोजन करना चाहिए। का प्रयोग जिस भोजन में हुआ हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। स्थिरता देने वाला, बुद्धि और शरीर को स्थिरता दे, ऐसे भोजन करना चाहिए। और आपके हृदय को, आपके हार्ट को, आपके दिल को ताकत दे, ऐसा भोजन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये सात्विक आहार है। ये जो है अच्छे लोग इस प्रकार का भोजन करते हैं। तो योगी लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं, तो ऐसा ही भोजन करते हैं। और जो राजसी लोग हैं वो कैसा भोजन करते हैं बताया। कहते हैं जो राजसी प्रकृति के हैं, झगड़ालू, लोभी, लालची, कहते हैं कड़ू, बहुत कड़वी चीज खाते हैं।
रोटी खूब जल जाए, जली जलाई, ऐसे रोटी खाते हैं। कहते जली थी हम तो कोयला बना के दो। तो राजसी कटु। अम्ल, अम्ल मैंने एसिड, शराब को भी अम्ल ही कहते हैं, शराब पीना पसंद करते हैं। लवण, नमक, नमक ज्यादा होता है, नमक पसंद करते हैं, नमक और मिर्च का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अम्ल। अति उष्ण, बहुत गरम गरम भोजन करते हैं राजसी। शराब पीने वाले जो है बहुत गरम गरम भोजन करते हैं, भगवान कहते हैं राजसी लोग। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण में तीता और तेज, तीक्ष्ण। रूक्ष, रूक्ष में रूखा, सूखा, कई दिन का रखा हो। विदाहीना, जलन पैदा करने वाला भोजन। शराब भी जलन पैदा करता है, या सड़ा हुआ कोई हो वो भी शरीर में जलन पैदा करता है, जो कहते हैं विदाही। भगवान कहते हैं ऐसा राजसी लोगों को पसंद है भोजन, लेकिन इससे होता क्या है, दुख होता है, मन को भी प्रसन्नता नहीं मिलती, और शोक, शोक में समता, मन को बाद में कष्ट होता है, और इससे बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसा नमक ज्यादा हो, पीता हो, जला हो, ऐसे भोजन से रोग उत्पन्न होते हैं आपके लिए। भगवान कहते हैं तीसरे प्रकार का भोजन। जाता है।
भगवान की जय। राज की जय। श्री चित्त कुमार समाई धाम की जय। साची दरबार की जय। शंकर दुर्गा वृंदावन बिहारी लाल की चित लागी दले आश्रम खुले जहाँ पर योगी करते ध्यान। योग आश्रम खुले जहाँ पर योगी करते ध्यान। जीवन को सिखाया जाता यहाँ
खोली भारत में लाए योग की कचहरिया खोली भारत में लाए योग की कचहरिया खोली भारत में लाए योग की कचहरिया खोली भारत में कैसा डाल दिया और सरदार से जो ऊंचे जाता हो जाता कल्याण सरदार से हो जाता कल्याण भक्ति दुखों की डगरिया भारत में भारत में लाए योग की कचहरिया खोली भारत में लाए योग की कचहरिया खोली भारत में हाँ खोली भारत में खोली